बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, NCCIA के अफसरान का मज़ीद 3 दिन का रिमांड हो गया है और इस रिमांड से कबल उन्होंने अपनी रिकवरीज़ भी करवा दी हैं। कितनी रिकवरीज़ करवा दी हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कितने पैसे इनसे बरामद हुए हैं। सबसे पहले आपको इस केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बता देता हूँ। एक तो नाज़रीन, डक्की भाई ने अपनी हाई कोर्ट में जो बेल है वो दायर कर दी है। बड़ी खबर ये है और 10-12 दिन के अंदर अंदर इनकी बेल का फैसला भी हो जाएगा कि इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद बड़ी है कि डक्की भाई को बेल मिल जाएगी। दूसरी नाज़रीन, बड़ी खबर आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि 3 नवंबर का दिन बड़ा अहम है। इस 3 नवंबर वाले दिन NCCIA अफसरान और डक्की भाई का अदालत के अंदर आमना सामना होगा। कैसे आमना सामना होगा? क्योंकि इन दोनों पार्टियों की डेट्स जो है वो सेम पड़ गई हुई हैं। कैसे सेम पड़ गई हुई हैं? 3 दिन का रिमांड हुआ है, 3 तारीख को ये रिमांड जो है ये ख़त्म होगा NCCIA अफसरान का, और उसके बाद डक्की भाई का जो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी जो है अदालत में पेश होंगे। साथ उनकी जो मिसिज़ हैं अरूप जतोई वो पेश होंगी। मैनेजर सुभान जो है ये पेश होगा। आपको पता होगा, याद होगा कि जब डक्की भाई पर FIR हुई थी तो मैनेजर सुभान पर और अरूप जतोई पर जो है वो FIR दर्ज हुई थी, जिसमें ये लोग बेल आउट हो गए हुए थे और अब ये ट्रायल में वहाँ पर उस अदालत में आ रहे हैं। और डक्की भी जो है वो अपना जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश होंगे और इन दोनों जो पार्टियाँ हैं इनका आमना सामना होगा। वही अफसरान के जिन्होंने डक्की भाई पर इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दिया, इतना बड़ा केस बना दिया और उन्हें हर तरीके से जो है वो फंसाने की कोशिश की। उनके अकाउंट्स भी खाली कर दिए, उनसे पैसे भी दे दिए रिलीफ के नाम पे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है इन्होंने गुनाहगार लिखकर मुकम्मल तौर पर इन्हें जेल भिजवाया, जुडिशल किया था। अब वही अफसरान जो है इस सारे मामले के अंदर इस रकम का जो उन्होंने लेन देन किया, जो करप्शन की उन्होंने डक्की भाई के साथ, इस मामले में आमने सामने अदालत में एक दूसरे के होंगे और देखेंगे उस दिन क्या बनता है अदालत में जब ये लोग पेश होंगे। क्योंकि नाज़रीन, साइबर क्राइम के हवाले से एक ही अदालत है जिला कचहरी में जहाँ पर ये सारे केसेस जो हैं वो चलते हैं, तो इनका रिमांड भी इकट्ठा हो चुका हुआ है और डक्की भाई का जो डेट है वो भी इकट्ठी हो गई है आपस में। अब नाज़रीन, इनका जो रिमांड मज़ीद कल इनका जो रिमांड दिया गया है मज़ीद जज साहब की जानिब से 3 रोज़ का नाज़रीन मज़ीद रिमांड दिया गया है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि डक्की भाई जो है वो अपनी बेल का बंदोबस्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब NCCIA के अफसरान जो हैं वो इस मुकदमे में फंस चुके हुए हैं। नाज़रीन, एक जो इसमें 7वां मुलजिम था उस्मान, उसे भी ज़राए बता रहे हैं कि जल्द लाहौर लाकर इस कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये सारी जो है इस वक्त सूरत चल रही है डक्की केस के अंदर। और नाज़रीन, इसमें जो अहम बात है, नाज़रीन, कल अदालत के अंदर एक छोटा सा वाक़या भी हुआ। क्या वाक़या हुआ कि जज साहब ने पूछा इन मुल्ज़मान में से अगर आपकी किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो आप नीचे गाड़ी में जाके बैठ सकते हैं। तो चौधरी सरफराज साहब सबसे पहले बोले कि जनाब जज साहब, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मुझे लंग्स का मसला है, तो मुझे आप नीचे मैं गाड़ी में जाके बैठ सकता हूँ? तो जज साहब ने फिर इजाज़त दी कि जी आप जाकर गाड़ी में बैठ जाएँ अगर आपकी तबीयत ख़राब है। तो अदालत जो है वो मुल्ज़मान को रिलीफ भी देती है जो उनका राइट बनता है। लेकिन इन मुल्ज़मान ने, इन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ये अफसरान थे, इन्होंने लाहौर में लूट मार के ऐसा बाजार गर्म कर रखा था कि मैं नहीं समझता कि ये किसी भी रिलीफ के मुस्तहिक हैं। इन्हें तो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा रखा था और अपनी मनमानियाँ करते चले जा रहे थे। और चौधरी सरफराज साहब के तो बड़े खाते हैं, अभी तो इनके खाते जो है वो खुल नहीं रहे हैं। इन्होंने न जाने किस किस को लूटा हुआ है, किस किस कॉल सेंटर वाले के साथ ताल्लुकात रख के कॉल सेंटर चलवाते रहे हैं, बड़े काम करते रहे हैं ये। तो आज इनके लंग्स जो है वो ख़राब हो गए हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, इस किस्म की जो है वो हरकतें ये चौधरी सरफराज साहब करते रहे हैं और अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। तो इनका अब टकराव होगा 3 नवंबर को इन दोनों पार्टियों का आमने सामने अदालत के अंदर, और फिर वहाँ पर देखेंगे कि जो मुद्दई थे वो मुलजिम बन गए, जो मुलजिम थे वो मुद्दई बन गए। इस किस्म की सूरत हाल नाज़रीन इस केस के अंदर जो है वो चल रही है। ज़मानत का मैंने आपको बता दिया कि डक्की की ज़मानत जो है वो दायर कर दी गई है हाई कोर्ट के अंदर, चूँकि वो जुडिशल हो चुके हुए हैं और उनका जुडिशल रिमांड भी जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। 3 तारीख को उनका जुडिशल रिमांड ख़त्म हो रहा है। उस दिन वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, अरूप जतोई भी पेश होंगी और मैनेजर सुबान भी पेश होंगे जो बेल आउट हो गए इस मुकदमे के अंदर, जिसमें डक्की भाई को चालान किया गया है, जुडिशल किया गया है। और दूसरी जानिब 3 रोज़ा रिमांड ख़त्म होगा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इनके उन अफसरान का कि जिन्होंने करप्शन करते हुए ये मुकदमा दर्ज किया और डक्की भाई से करोड़ों रुपये जो वो ले लिए। अब नाज़रीन चलते हैं इनकी जो रिकवरी हुई है कि रिकवरी क्या हुई है, मैं आपको बता देता हूँ रिकवरी के हवाले से। नाज़रीन, 4,25,48,000 रुपये बरामद हुए हैं इन 6 अफसरान से कि जो इन्होंने डक्की भाई के अकाउंट से निकाले थे, उनसे कैश लिए थे, जो भी इन्होंने हरकतें की थी सारी FIR के अंदर लिखी हुई हैं इनकी, FIA की जानिब से दर्ज की गई है। तो नाज़रीन, इन्होंने टोटल 4,25,48,000 रुपये उनसे टोटल इस वक्त जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं। मज़ीद 3 दिन का रिमांड है और इस 3 दिन के रिमांड में इनसे मज़ीद रकम जो है वो FIA ने जो है वो बरामद करनी है, इसलिए मज़ीद 3 रोज़ा रिमांड दिया गया। अब तक जो रकम इनसे बरामद की गई है वो 4,00,00,000
25 लाख और 48,000 रुपये हैं। किससे कितना बरामद किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन। इसमें जो सबसे ज़्यादा रकम जो बरामद की गई है वो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज जो है, इनसे 1,25,48,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सबसे ज़्यादा रकम जो है वो चौधरी सरफराज साहब ने रिकवरी करवाई है। उसके बाद शुएब रियाज जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, इनसे 36,48,000 रुपये की रिकवरी अब तक जो है वो की गई है। उसके बाद नाज़रीन सब इंस्पेक्टर अली रजा जो है, इससे नाज़रीन 70 लाख रुपये रिकवर किए गए हैं। उसके बाद नाज़रीन यासिर रमज़ान गुज्जर जो सब इंस्पेक्टर है, इससे नाज़रीन 19 लाख रुपये रिकवर किए गए हैं। उसके बाद नाज़रीन डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद से नाज़रीन 9 लाख रुपये रिकवर किए गए हैं। तो ये नाज़रीन इन लोगों से रिकवरी की गई है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि FIA ने इनसे पैसे भी बरामद कर लिए जो उन्होंने डकी भाई के अकाउंट से निकाले थे, और इनसे मज़ीद जो है वो पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है FIA। उम्मीद है कि अगले रिमांड तक मज़ीद इनसे रिकवरी जो है वो सामने आएगी, क्योंकि नाज़रीन रकम बहुत ज़्यादा है। तो जब तक ये तमाम रकम रिकवर नहीं हो जाती FIA की जानिब से, उस वक्त तक जो है ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो साबका अफसरान है ये रिमांड पर है, और उम्मीद है कि जल्द ये बाकी रिकवरी भी करवाएंगे और फिर इन्हें जो है इनका फैसला किया जाएगा कि इन्हें जुडिशल किया जाए या क्या मामला इनके आगे चलेंगे। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है डकी भाई केस की, चौधरी सरफराज साहब के केस की। इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।